वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाटा नेक्सॉन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी लाइट्स आती हैं और किस लाइट का क्या मतलब है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 1 मिनट लगा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने गाड़ी के इग्निशन को ऑन किया हुआ है, तो अभी आपको ये सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं। एक बार इग्निशन को ऑफ करते हैं। तो जब आप इग्निशन को ऑफ करेंगे तो आपको एक ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आएगी। तो ये लाइट जो होती है वो होती है इमोबिलाइजर की लाइट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि बनाया गया था आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए। तो होता क्या है कि जब भी हम गाड़ी लेते हैं उसके साथ जो हमें 2 कीज मिलती हैं, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक कोड्स होते हैं जो कि यूनिक कोड होते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी की चाबी लगाएंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। अदरवाइज कोई अगर चोर वगैरह अगर आपकी गाड़ी को के अंदर कोई दूसरी चाबी लगाने की कोशिश करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये उसको प्रिवेंट करेगा कि गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो ये सिस्टम जो है इसी चीज़ के लिए बनाया गया था। और जब भी आप टाटा से गाड़ी लेते हैं तो आपको एक साथ में एक टैग मिलता है चाबियों के साथ में, उस पर एक यूनिक कोड लिखा होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उस टैग को संभाल के रखें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपकी चाबी गुम जाती है और आप नई चाबी बनवाते हैं तो उस चाबी के ऊपर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कोड जो है वो पंच करवाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो सके। अदरवाइज आपको चाबी बनवाने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, अब एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं। जब आप इग्निशन को ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ओडोमीटर दिखेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपको ये बहुत सारी लाइटें नजर आएंगी। इसके बारे में भी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले अब बात करते हैं जो लाइटें ऑलरेडी जल रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली लाइट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये है DRL की लाइट। तो जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको जलती हुई नजर आएगी, क्योंकि DRL हमारी गाड़ी के ऑन हो जाते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस नॉब से ऑफ कर सकते हैं। इसको 2 बारी अगर आप घुमाएंगे तो आपके जो ये लाइट है चली जाएगी, DRL ऑफ हो जाएंगे। और अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप एक बारी करेंगे तो ये दोबारा से वापस आ जाएगी। दैट मीन्स कि DRL जो है वो ऑन हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट लाइट जो थी वो DRL की थी। तो दोस्तों, जो आपको ये रेड कलर की लाइट दिख रही है जिसपे D लिखा हुआ है, ये है सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट। और उसी तरीके से जहाँ पर ये ड्राइवर साइड की है, और अगर आप इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक P वाली लाइट दिखेगी जो कि पैसेंजर साइड की है। तो जब भी आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड 15 से ऊपर जाती है और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो ये D वाली लाइट जो है वो ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी और एक बीप साउंड क्रिएट होगा। उसी तरीके से अगर पैसेंजर साइड पे भी कोई बैठा हुआ है और उन्होंने भी बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो P वाली लाइट भी ब्लिंक होगी और बीप साउंड आएगा। तो जैसे ही आप बेल्ट लगा लेंगे वो बीप साउंड आना बंद हो जाएगा। तो 90 सेकंड्स तक वो बीप साउंड आता है। अगर आप उस बीच में भी बेल्ट नहीं लगाते हैं तो फिर वो साउंड आना बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, अगर इन लाइट्स के बारे में बात करें तो ये है हमारी गाड़ी का फ्यूल गॉज, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी में अभी कितना पेट्रोल है। इन टोटल यहाँ पर आपको 7 लाइटें देखने को मिलती हैं। अगर आपकी गाड़ी फुल टैंक है तो यहाँ पे 7 लाइटें जलती हुई दिखेंगी। अभी क्योंकि मेरी गाड़ी में हाफ टैंक है तो यहाँ पे हाफ पे दिख रही होंगी आपको। और ये जो आपको दिख रहा है जिसमें सामने 213 लिखा हुआ है, ये है कि अभी जितना आपकी गाड़ी में पेट्रोल है उसके अंदर आपकी गाड़ी कितनी चलेगी। तो जब आपकी गाड़ी जो है E पे आ जाती है और यहाँ पर अगर आपकी रेंज 40 से नीचे जाती है तो ये E जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक लो फ्यूल वार्निंग जानी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भी रीफ्यूल लिखा हुआ आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको गाड़ी में फ्यूल डलवाने की ज़रूरत है। तो जब भी ऐसा होता है कि E ब्लिंक करने लग जाए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वेट ना करें ज़्यादा और फ्यूल डलवा लें, क्योंकि आपकी गाड़ी फिर कभी भी रुक सकती है। तो ये था फ्यूल गॉज का। और अगर यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर की सेटिंग्स, टेम्परेचर की लाइट बेसिकली, जिसके अंदर आपको इन टोटल 5 लाइट्स दी हुई हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोट किया कि जब भी गाड़ी चलाता हूँ मैं तो 3 लाइट तक ही जाता है, मैक्सिमम 4 तक जाता है। अगर आपकी गाड़ी में 5 लाइट तक जा रहा है तो दैट मीन्स आपकी गाड़ी हीट हो रही है और आपको थोड़ी गाड़ी को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। या मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर वो हीट हो रही है तो आप उसको सर्विस सेंटर पर जाकर के ज़रूर दिखाएं। अभी तक जहाँ तक मैंने नोट किया है वो 3 से ऊपर वैसे जाती नहीं है, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रही है तो आप एक बार जाकर के उसको चेक जरूर करवाएं। तो दोस्तों, अगर इस साइड के बारे में बात करें तो ये है हमारी गाड़ी का टैकोमीटर, यहाँ आप RPM मीटर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4 और ये अप टू 8। तो बेसिकली ये इंटू 1000 होता है, जैसे 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी। तो जब भी आप गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाएंगे, रेस देंगे, तो ये ऊपर नीचे जाएंगी कि कितने RPM पे आपकी गाड़ी चल रही है। तो ये था RPM की सेटिंग्स।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को देखने को जो मिल रहा है सिटी, तो ये बेसिकली बताता है कि अभी हमारी गाड़ी कौन से मोड में है। तो जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिटी मोड में ही स्टार्ट होती है। उसके अलावा अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसके इको मोड में डालता हूँ तो यहाँ पर इको लिखा हुआ आता है। उसके अलावा अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड लिखा हुआ आएगा। और ये मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है हमारे को नॉब दी हुई है, जिससे कि हम इसको घुमा करके चेंज कर सकते हैं। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो सिटी मोड में ही स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप कोई और मोड में चलाना चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाना चाहते हैं, इको मोड में चलाना चाहते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा एवरेज चाहते हैं तो इको मोड जो है वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो सिटी मोड में चलाएं, या फिर अगर आप ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्स मोड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी एवरेज जो है वो काफ़ी घट जाती है। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो है करंट टाइम, की अभी इस समय में करंट टाइम क्या हो रहा है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके कौन से टायर में कितने PSI हवा चल रही है। और आप उस हिसाब से जो है वो, अगर आपकी किसी भी टायर में हवा कम है तो आप उसको डलवा सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही यूजफुल फीचर है ये, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर आपके किसी भी टायर में हवा कम है तो आप तुरंत उसको जाकर के रिफिल करवा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ये जो रेड कलर की लाइट दिख रही है, ये है हमारी हैंड ब्रेक की लाइट। और बेसिकली होता क्या है कि अगर हमने हैंड ब्रेक लगाई हुई है तो ये लाइट जलेगी। अब जैसे मैं एक बार हैंड ब्रेक हटा देता हूँ तो ये लाइट चली जाएगी। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने हैंड ब्रेक लगाई हुई है या पूरी तरीके से हैंड ब्रेक नहीं हटाई और गाड़ी आप चला रहे हैं, तो अगर जैसी आपकी स्पीड 8 से ऊपर जाएगी तो ये लाइट जो है वो ब्लिंक करनी शुरू कर देगी, और उसके साथ ही बीप साउंड भी क्रिएट होगा कि दैट मीन्स कि आपकी हैंड ब्रेक एंगेज है और हैंड ब्रेक हटाने की ज़रूरत है। और अगर आप हैंड ब्रेक हटा देते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद भी ये लाइट नहीं जा रही है, तो उस केस में दो फॉल्ट हो सकते हैं। या तो आपका हो सकता है ब्रेक फ्लूइड का लेवल जो है वो कम है, या उसके अलावा आपके ABS EBD सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है जो कि आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप सर्विस सेंटर पर जाकर के उसको चेक जरूर करवाएं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 रेड कलर के साइंस नजर आ रहे होंगे, 2 रेड लाइट नजर आ रही होंगी। अगर हम ऊपर वाली लाइट की बात के बारे में बात करें तो ये है ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। तो अभी क्योंकि गाड़ी बंद है तो कोई ऑयल प्रेशर नहीं बन रहा, इसकी वजह से लाइट आती है। जैसे हम क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट जो है वो चली जाएगी, क्योंकि अब गाड़ी स्टार्ट है और ऑयल प्रेशर बन चुका है, तो ये लाइट जो है वो चली गई है। और जैसे ही हम गाड़ी को बंद करते हैं तो ये लाइट जो है वो दोबारा से वापस आ जाती है। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ये लाइट नहीं जा रही है तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ दिक्कत है, या फिर आपके लुब्रिकेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर उसके बाद भी ये लाइट नहीं जाती है तो आप इसको जाकर के सर्विस सेंटर में ज़रूर चेक करवाएं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से लाइट नहीं जा रही है। उसके अलावा जो आपको ये दूसरा साइन दिख रहा है, ये है बैटरी का इंडिकेटर। क्योंकि अभी गाड़ी बंद है तो इसलिए इंडिकेटर आ रहा है कि दैट मीन्स अभी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है। जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये इंडिकेटर जो है वो चला जाता है कि अब बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। अगर उसके अलावा कभी स्टार्ट करने के बाद भी ये साइन नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जो है वो पूरी तरीके से चार्ज नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसको 3000 RPM पे 15 मिनट के लिए चार्ज करके देख लें। उसके बाद अगर ये जाता है या नहीं जाता, अगर उसके बाद भी नहीं जाता है तो आप मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाएं या किसी मैकेनिक के पास ले जाएं। हो सकता है कि इस केस में आपको अपनी बैटरी भी चेंज करवानी पड़ सकती है। उसके अलावा अगर आप ये लाइट देखते हैं तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, तो इसको बोलते हैं मैल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प। तो अगर आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करता हूं तो ये लाइट चली जाएगी। अगर स्टार्ट करने के बाद भी ये लाइट नहीं जा रही है तो दैट मीन्स आपके इंजन में कुछ दिक्कत आ रही है, और आपको ये चीज़ चेक करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लाइट जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये लाइट नहीं जली होनी चाहिए। अगर ये जल रही है तो आप सर्विस सेंटर में जाकर के ज़रूर दिखाएं कि ये लाइट क्यों जल रही है। वो चेक करेंगे कुछ स्कैन वगैरह करके, जिससे कि पता चले कि ये किस वजह से जल रही है। तो आप इसको जाकर के ज़रूर चेक करवाएं। उसके साथ ही अगर आप इस जगह पे देखेंगे जहाँ पर ये हैंड ब्रेक का साइन आ रहा है, इसके जस्ट नीचे आता है ABS का साइन, जो कि मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा अभी। तो वो जो ABS का साइन आता है वो बेसिकली जब भी आप इग्निशन ऑन करते हैं तो वो लाइट जल के उसके बाद बंद हो जाती है। तो वो चेक करता है कि आपका ABS जो है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। अगर आपके ABS में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो वो लाइट जो है वो जलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो लाइट जल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक्स नहीं लगेंगी। इट्स जस्ट दैट कि आप नॉर्मल ब्रेकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपकी ABS नहीं लगेंगी।
तो अगर आप वो लाइट जल रही है तो आपको सर्विस सेंटर में जाकर के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ आपको चेक करवानी पड़ेगी कि एबीएस क्यों नहीं काम कर रहा है। उसके साथ ही अगर हम इसकी ये जो हैंड ब्रेक की लाइट जल रही है, इसके साथ में एक और लाइट जलती है जो कि है हाई कूलेंट टेम्परेचर की। अगर आपके कूलेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है और आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, तो वो लाइट जो है वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको फोटो में मैं दिखा दूंगा। और उसके साथ ही एक बीप साउंड भी आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो हीट हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सर्विस सेंटर में दिखाना है, कि क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है उसके अंदर फॉल्ट आ रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो अगर कभी भी वो लाइट जलती है तो आप सर्विस सेंटर पर ज़रूर दिखा के आएं। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप गाड़ी ऑन करते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो 2 साइन आ रहे हैं जिसके अंदर ऑफ लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम की लाइट्स होती हैं। तो बेसिकली जब आप इसको अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ये लाइट नहीं जाती हैं, तो आपको जो है वो सर्विस सेंटर में दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बंद नहीं हो रही हैं। तो आप एक बार सर्विस सेंटर में जाकर के ज़रूर दिखाएं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर एक और लाइट आपको नज़र आएगी, जो कि जिसके ऊपर एक कार बनी होती है और कुछ एक सेटिंग्स का आइकन बना होता है। तो वो बेसिकली होती है आपकी चेक इंजन लाइट। वो आती है और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वो चली जाती है। तो अगर से वो साइन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स आपके कार के इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत है और आपको सर्विस सेंटर जाकर के दिखाने की ज़रूरत है। तो अगर वो लाइट नहीं जाती है तो आप एक बार सर्विस सेंटर पे जाकर के उसको ज़रूर दिखाएं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पीड लिमिट का साइन बना हुआ आएगा। तो वो बेसिकली कब आता है, जब आपकी गाड़ी 80 की स्पीड को क्रॉस करती है, तो वो स्पीड लिमिट का लिखा हुआ आ जाता है और एक बारी बीप साउंड क्रिएट होता है। और जैसे ही आपकी गाड़ी 120 की स्पीड को क्रॉस कर जाएगी, तो वो स्पीड लिमिट का जो आएगा और उसके साथ में रेगुलर बीप करनी स्टार्ट कर देगी, जब तक कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को नीचे नहीं लेकर के आते हैं। थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो वो रेगुलर बीप होनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो आपको स्पीड लिमिट वहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी 80 से ऊपर चल रही है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर स्पीड लिमिट के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टीयरिंग व्हील का आपको साइन नजर आएगा, जिसको ई पास भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टिव स्टीयरिंग। अगर ये लाइट ब्लिंक होती है तो दैट मीन्स आपके स्टीयरिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है और आपको सर्विस सेंटर में जाकर के दिखाना है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आ जाती है तो आप सर्विस सेंटर में जाकर के जरूर दिखाएं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडिकेटर्स की लाइट होती है। ये राइट साइड का इंडिकेटर है और ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है। और उसके अलावा ये जो बीच में आपको लाइट दिख रही है ब्लू कलर की, ये हाई बीम की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी हाई बीम में है तो ये वाली लाइट जल जाती है, लो बीम में करेंगे तो वो बंद हो जाती है। उसके अलावा इन दोनों लाइट्स के बीच में जो ये सीट बेल्ट वाली लाइट है और ये जो हाई बीम की लाइट है, इसके बीच में एक और लाइट आती है ग्रीन कलर की, जो कि होती है क्रूज कंट्रोल की। जिसकी भी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन होगा तो वहाँ पर वो जो लाइट है वो जल जाती है। अगर आप क्रूज को एंगेज करेंगे तो ही वो लाइट जलती है, अदरवाइज वो नहीं जलती। तो अगर आप ये DRL वाली लाइट के ऊपर देखेंगे, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक एयर बैग का साइन बना आता है। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे, मतलब इग्निशन ऑन करेंगे, तो वो साइन आएगा और उसके बाद वो चेक करके वो चला जाएगा। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी वो साइन आता है, दैट मीन्स आपके गाड़ी के एयर बैग सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत है। तो आपको वो चीज़ चेक करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हो सकता है कि जैसे कभी कभार अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और एयर बैग्स खुल गए हैं, तब भी वो लाइट जली रहेगी। दैट मीन्स कि आपके एयर बैग्स जो हैं वो खुल चुके हैं। तो अगर वो साइन आता है तो उसको ज़रूर चेक करवाएं। और ये DRL की लाइट के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो साइन आता है वो आता है हिल होल्ड असिस्ट लैम्प। अगर वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी वो चल रहा है, दैट मीन्स आपके हिल होल्ड कंट्रोल के अंदर जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आपको ये वाली लाइट दिख रही है तो ये लाइट बेसिकली है क्लच की लाइट। अगर आप जैसे ही इसका क्लच प्रेस करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी और क्लच छोड़ेंगे तो ये दोबारा से जल जाएगी। लेकिन गाड़ी आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट जो है वो चली जाती है, उसके बाद नहीं जलती। लेकिन ये गाड़ी अगर आपकी ऑफ होगी, इग्निशन ऑन होगा, तो उसी केस में ये लाइट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है इंस्टा FE, तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आपकी गाड़ी की जो है वो इंस्टेंटेनियसली कितनी एवरेज आ रही है। इसमें 0 to 30 तक के नंबर्स हैं। तो अगर आप इसको बीच में मेंटेन करके, यहाँ पे बीच में मेंटेन करके चलेंगे तो दैट मीन्स आपकी जो है वो 15 के आसपास की जो है वो एट दैट मोमेंट एवरेज आ रही है। तो अगर आप इसको बीच में मेंटेन करके चलते हैं तो 15 के आसपास की आपकी एवरेज जो है वो आ जाएगी। उसके साथ ही ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है ओडोमीटर। दैट मीन्स आपकी गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी,
कि अभी जो इतनी आपकी गाड़ी में कितना तेल है उसके हिसाब से आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल जाएगी। तो ये वो चीज़ बताता है आपको। उसके बाद अगर आप जैसे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ये टेम्परेचर, जो कि आपको बताएगा कि गाड़ी के बाहर जो टेम्परेचर है आउटसाइड का वो कितना टेम्परेचर चल रहा है। इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो ये आपको एवरेज दिखाएगा कि आपकी ट्रिप ए की कितनी एवरेज आ रही है। एक बार और प्रेस करेंगे तो ट्रिप बी की एवरेज दिखाएगा, ट्रिप बी की कितनी एवरेज है। और उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर से डिस्टेंस टू एम्प्टी पे आ जाता है। एक चीज़ और जो आपको बतानी थी मैंने, जो आपका ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो बीच में आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, तो अगर आप अपना कोई सा भी गेट ओपन करते हैं, लेट्स सपोज मैंने अपनी साइड का गेट ओपन करा तो ये आपको गेट खुला हुआ नज़र आएगा, और मैं इसको बंद करूँगा तो गेट बंद हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं पैसेंजर साइड का गेट खोलता हूँ तो ये उस साइड का गेट जो है वो खुल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई सा गेट जो है वो ओपन है, और ये एग्जैक्ट वही गेट दिखाता है जो उनसा गेट ओपन होता है। तो एक बहुत यूजफुल फीचर है ये। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो सी भी लाइट जलती हैं उनका क्या मतलब है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इन फ्यूचर भी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।